ओके, अभी हमारा जो सेकंड वाला है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को समझने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और कॉन्फ़िगरेशन आती है 1। उसके बाद आता है सल्फर, और सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है, राइट। तो 286 आएगा उसका। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है ना। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी उसकी, 286 आएगी। अभी हाइड्रोजन को लास्ट के शेल में कितना चाहिए, लास्ट के शेल में कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब 2 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन उसको जरूरी है, 1 जरूरी है। और व्हाट अबाउट सल्फर, सल्फर का सीन अलग है, सल्फर के पास 6 ऑलरेडी है। ओके, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो उसको बस 1 की जरूरत है, 2 मिल गया तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सल्फर को कैसा है, सल्फर को चाहिए 2, 6+2 कितना होगा, 8। तो 8 करने के लिए उसको क्या चाहिए, सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उसको। तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे आपको, 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, एज इन द फॉर्मूला 2 बोला है। तो हाइड्रोजन इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करने वाला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने वाला है, करेक्ट। जितना लगता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उतना शेयरिंग होता है, तो जैसे कि 6+2 8 होगा, तो 2 का शेयरिंग करेगा। तो कैन वी स्टार्ट देन, इसको अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में पहले लिखेंगे, और फिर उसका ये भी बता देंगे, क्या बोल सकते हैं, द रियल आंसर, है ना, मतलब विद द डायग्राम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे हमारा पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया पहला पॉइंट। इसके अंदर हम लोग सल्फर के बारे में लिखेंगे, लेकिन सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता है। ओके, तो सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन है 286। और दूसरा कौन है आपका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s है, राइट। चलो ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है आपका सल्फर के रिगार्डिंग, तो सल्फर शेयर, सल्फर कितना शेयर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच हाइड्रोजन आइटम। सल्फर कितना शेयर करता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विथ ईच हाइड्रोजन आइटम। और 10 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अब रही बात स्ट्रक्चर की, ओके, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, बाय द वे आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, इस तरीके से। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर के पहले एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं अपन, टाइप ऑफ बॉन्ड। ओके, तो टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा ही है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, आपका हाइड्रोजन, करेक्ट, आपका सल्फर, और आपका हाइड्रोजन, और उनके बीच में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। हो गया, दैट्स इट। अगर आपको डायग्राम के फॉर्म में इसको बताना है, तो देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या लगने वाला है, सल्फर लगने वाला है, वो भी 3 ऑर्बिट्स के साथ। ओके ठीक है, तो अपन 3 ऑर्बिट्स के साथ वाला निकालेंगे। ये पहला, इसके कितने ऑर्बिट चाहिए आपको, ऐसे 3 चाहिए। तो ये दूसरा, ओके, और तीसरा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बहुत ही चिपक के हो रहा है। इज दिस करेक्ट, हाँ ठीक है। तो आपके ये सल्फर के लिए हो गया, राइट, 3 ऑर्बिट्स। और आपको और कौन चाहिए, हाइड्रोजन एक चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन का दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन इज क्या बोल सकता है, बहुत ही सिंपल है, राइट। हाइड्रोजन को बस एक एक शेल की जरूरत है, ठीक है। तो ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, अभी जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन क्या करेंगे, जस्ट फॉर सिक्योरिटी, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको कॉपी कर लेते नीचे, जरूरत पड़ी तो अगर उसमें से किसी की। ओके, तो न्यूक्लियस बता देते सबसे पहले, लेट अस ड्रॉ द न्यूक्लियस फर्स्ट। न्यूक्लियस बता दिए। अभी हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स बताना है, सिर्फ 1 बताना है, तो 1। सल्फर को कैसे बताना है, 286, मतलब पहले शेल में आपको कितने बताने हैं, 2 बताना है। दूसरे शेल में कितने बताने हैं, सल्फर है ना ये, तो सल्फर के अंदर दूसरे शेल में 8 बताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
है ना, और लास्ट के शेल में कितने बताने हैं, 6 बताने हैं आपको। तो 1 2 3 4 5 और 6, बराबर है, 6 बता दिया आपने। और हाइड्रोजन को यहाँ पर कितना बताना है, एक ही बताना है, करेक्ट, हो गया। अभी इसको आपको कंबाइन करके बताना है, सही है, ये प्लस और बीच में एक एरो देंगे हम लोग। ओके, अभी आपको ये कंबाइन करके बताना है सब कुछ, करेक्ट। तो अपन एक काम करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना, बीच में सल्फर को रखते हैं और हाइड्रोजन जो है दोनों तरफ से रख लेंगे अपन उसको, यहां से एक और यहाँ पे एक, ठीक। ओके, अभी आपके न्यूक्लियस निकाल लेते हैं सबसे पहले। दिस इज माय फर्स्ट न्यूक्लियस, मैं सेकंड न्यूक्लियस सल्फर का, और ये हाइड्रोजन का। फिर से हाइड्रोजन का पहले खत्म कर देते हैं, ठीक है। वो शेयरिंग में कितने देने वाले हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स देने वाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बता दिए मैंने, ठीक है। थोड़ा गैप कम था वहां पे तो मैंने कैसे तो भी एडजस्ट कर लिया उसको। 2 इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बता दिए मैंने, 2 एंड 2, ठीक है, वो खत्म हो गया। अभी सल्फर का जो बचा हुआ है वो आप बता दो। सल्फर के पास ओरिजिनल कितने हैं, 6 हैं, और उसमें से कितने शेयर किए उसने, 2 शेयर किए। तो 6 माइनस 2 कितना होता है, 4, मतलब आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स को अभी भी बताना है। ओके, सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स को आपको बताना था तो बता दिया आपने। और अंदर कितने बताने बाय द वे, अंदर तो 8 है, राइट, अंदर तो 8 है, तो 8 बता देता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अंदर के सबसे इनर मोस्ट शेल में 2 है, हो गया, दैट्स इट। तो दिस इज योर मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, सही है। ओके, तो इसको अपन साइड में रख लेंगे, इसकी तो जरूरत नहीं थी अपने को, फिर भी रख लेते हैं, है ना, जरूरत पड़ी तो। इसका नाम क्या है वैसे, हु इज दिस, दिस इज हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन का एटम है। ये भी कौन सा एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है। और ये कौन सा एटम है, ये सल्फर का एटम, करेक्ट। ओके, और ये किसका मॉलिक्यूल है, राइट, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल है, दिस इज अ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल,